हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ रहे थे, तो न्यूट्रिशन का पार्ट 4 कंटिन्यू करने वाले हैं और ये पार्ट 4 में हम लोग स्पेशली विटामिन टॉपिक पे बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो न्यूट्रिशन चैप्टर है, इसमें हम लोग मेनली भोजन के मुख्य 7 अवयव के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें कि हर एक अवयव के बारे में डिटेल में पढ़ना है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट पढ़ा दिया है, पिछले 3 लेक्चर में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया है, वसा पढ़ लिया है, प्रोटीन पढ़ लिए हैं और खनिज भी पढ़ लिए हैं। आज हमारा जो लेक्चर पूरा फोकस है वो विटामिन पर है और विटामिन सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे फूड का। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 से 2 प्रश्न कंफर्म आएगा और क्या आएगा वो भी बता दूंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और जो भी बच्चे हमारे साथ अभी तक तैयारी कंटिन्यू नहीं किए हैं, तो भाई अगर एप्लीकेशन फॉर्म यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई का फिल किए हो तो आप हमारे डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम के बैच को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत नॉमिनल फीस में पूरी बायोलॉजी हम लोग पढ़ा रहे हैं और बायोलॉजी अगर तगड़ा हो गया आपका तो आपका सिलेक्शन तय है। बायोलॉजी आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा, जिससे कि आप आराम से गवर्नमेंट या एडेड कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको उदित फार्मेसी एप्लीकेशन ऐप को विजिट करना है और वहां पर जाकर के डी फार्मा फर्स्ट ईयर का कोर्स को परचेज कर लेना है। बहुत कम फीस है, जहाँ की हम लोग बायोलॉजी के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर के माध्यम से पूरा सिलेबस पढ़ा चुके हैं। बहुत कम सिलेबस, अब मुश्किल से 10% सिलेबस बचा है, जो कि अगले फर्दर 10 दिन में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पूरे सिलेबस का रिवीजन लाइव क्लासेस के माध्यम से वहां करवाने वाले हैं। ठीक है, तो आप आराम से हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग विटामिन पढ़ते हैं, बहुत अच्छे तरीके से विटामिन पढ़ेंगे। देखिए, जो मेनली विटामिन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा विटामिन होता है हमारे बॉडी का, जो हमारे फूड का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। ठीक है, तो ये विटामिन के बारे में केमिकल नेम पे तो क्वेश्चन आता ही है। पहले कुछ थोड़ी बातें आप जान लीजिए। जो ये विटामिन है हमारा, ये विटामिन मेनली हमारे बॉडी में संश्लेषित हो सकता है, लेकिन सारे विटामिन नहीं। ये विटामिन काफी टाइप के होते हैं, जैसे कि ए बी सी डी ई के, है ना। जैसे देखिए आपको दिख रहा होगा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। और विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि विटामिन बी का फर्दर अलग अलग टाइप होता है, B1, B2, B3, B5, B7, इस तरीके से काफी सारे टाइप्स होते हैं, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो विटामिन को इस तरीके से बहुत सारे टाइप में बांटा गया है। तो इसमें से जो 2 विटामिन है, विटामिन डी और विटामिन के, कौन कौन सा? विटामिन डी और के हमारा शरीर संश्लेषित कर सकता है ना। और कैसे संश्लेषित कर सकता है तो वो भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन और सारे विटामिन हम लोग भोजन के माध्यम से ग्रहण करते हैं और हमारे शरीर के नॉर्मल ग्रोथ और नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मल मेंटल डेवलपमेंट के लिए विटामिन काफी हेल्पफुल होता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि विटामिन का खोज किसने किया था, या फिर विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो फंक नाम के वैज्ञानिक थे। फंक नाम के, कहते हैं ना विटामिन अगर खाओगे तो तुम्हारे पंख लग जाएंगे, यानी पंख लग जाएंगे, यानी फंक ने इसका खोज किया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और विटामिन मेनली 2 टाइप का होता है, याद रखिएगा इसको। 2 टाइप का होता है, एक होता है वाटर सोल्यूबल, एक होता है क्या? वाटर सोल्यूबल, एक होता है फैट सोल्यूबल। क्या होता है? फैट सोल्यूबल। तो फैट सोल्यूबल विटामिन जो होता है वो कौन कौन सा होता है? तो एडेक होता है, ADE के एडेक नाम से विटामिन जो है, यानी ADE के 4 टाइप का विटामिन जो है कि फैट सोल्यूबल है। फैट सोल्यूबल यानी कि वसा में घुलनशील होते हैं, जिसको कि हम लोग स्टोर कर सकते हैं। और वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी एंड सी, है ना। बी और सी वाटर सोल्यूबल होता है और ADE के फैट सोल्यूबल होता है, याद रखिएगा। तो आज का हमारा लेक्चर फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ADE के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और इसका एक और पार्ट 2 वीडियो यूट्यूब पे भी अपलोड होगा, जिसको कि आप लोग अगले नेक्स्ट डे देख लेंगे। उसमें विटामिन बी और विटामिन सी के बारे में डिटेल में बात करेंगे और वाटर और रफेज भी वहीं पे पढ़ा दूंगा, जिससे कि चैप्टर खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो विटामिन हम लोग 2 पार्ट में पढ़ने वाले हैं, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। तो आज तो हम लोग सारे विटामिन का केमिकल नेम जरूर रटवा देंगे, बहुत अच्छे ट्रिक्स के साथ। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कुछ जो मोटा मोटी विटामिन है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ABCD तो होता है, उसके बाद ई भी होता है, उसके बाद डायरेक्टली के होता है। ठीक है, तो विटामिन ए का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होता है? थायमीन होता है। विटामिन सी का स्कॉर्बिक एसिड होता है और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ई का टोकोफेरॉल होता है। विटामिन के का फिलोक्विनिन होता है, फाइलोक्विनोन, है ना। लेकिन सर याद नहीं रहता है, तो इसके लिए हमने ट्रिक लगा दिया है। ट्रिक आप लोग ध्यान रख लीजिए। तो विटामिन ए बी सी एकदम सीक्वेंस में तो याद रख सकते हैं ना, ABCDE के, है ना। ये तो ट्रिक याद रह जाएगा, सीक्वेंस में रहेगा तभी। तो एक लाइन याद रखना है, क्या? रेटिना था ऐसा कल तो फैला। क्या? रेटिना था ऐसा
है ना। रेटिना था ऐसा कल, क्या, रेटिना था ऐसा कल, है ना, ऐसा कल तो फैला, रेटिना था ऐसा कल तो फैला। तो याद रखिएगा रेटिना माने क्या हो गया, रेटिनॉल, जो कि विटामिन ए का केमिकल नेम है। था, नाम लिख रखिए, रेटिना ऐसे उंगली पे रखिएगा, रेटिना था ऐसा कल तो फैला, है ना, कल तो फैला, 6 टाइप हुआ। तब रेटिना यानी ए नंबर पे क्या हो गया, विटामिन ए। अब विटामिन बी है क्या, था, थायमीन, थौ से थायमीन। और उसके बाद विटामिन सी क्या हो गया बच्चा, एस्कॉर्बिक एसिड। ये तो डायरेक्टली याद रहना चाहिए, विटामिन सी खट्टे फलों से, इसका सोर्स क्या है, खट्टा फल है, तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अब कल यानी क्या हो गया, कैल्सीफेरॉल, है ना, उंगली पे आपका है ना, ए बी सी डी ई के, ऐसे हाथ पे रखेंगे 6। अब रेटिना था, है ना, रेटिना था ऐसा मैंने एस्कॉर्बिक। अब कल, कल यानी क्या हो गया, कैल्सीफेरॉल। अब उसके बाद ई मैंने क्या हो गया, तो यहाँ पे था ना, तो फैला, तो मैंने क्या हो गया, टेकोफेरॉल। तो बोल सकते हैं या तो बोल सकते हैं, तो टेकोफेरॉल। और उसके बाद फैला यानी फिलोक्विनोन, क्या, फिलोक्विनोन। आपको डायरेक्टली याद होता है तो डायरेक्टली याद कर लीजिए, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, नहीं तो कहीं लिख करके रख लीजिए। आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है क्या क्या विटामिन, मेरे तरफ देख के बोलो। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, मुझे कोई ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ती है। विटामिन बी का नाम थायमीन, विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, और विटामिन के का फाइलोक्विनोन, है ना, याद रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं विटामिन बी का अलग अलग टाइप है, जैसे कि B1, B2, B3। देखिए B1, B2, इसीलिए तो बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, उसका भी सारा का नाम आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आते हैं, दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। B3, B5, B6, B7 एंड B12, अलग अलग से 7 प्रकार, 8 प्रकार, B9 भी होता है, बीच में यहाँ छूट गया है, यहाँ पे 8 प्रकार का होता है, B9 भी होता है, ठीक है, जिसको हम लोग फॉलिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉलिक एसिड कहते हैं, फॉलिक एसिड। तो इस तरीके से 8 प्रकार का अलग से विटामिन होता है, विटामिन बी। तो उसका भी एक लाइन याद रखिए, थोड़ा न्यू पैंट पर बसा, क्या, थोड़ा न्यू पैंट पर बसा। तो देखिए कैसे बटा हुआ है, थो मैंने क्या हुआ, विटामिन B1, थो मैंने थायमीन हो गया, रा यानी कि B2, तो क्या हो गया, राइबोफ्लेविन। B3 यानी क्या हुआ, थोड़ा हो गया ना, B1 B2 हो गया, अब B3 हो गया न्यू, यानी कि क्या हो गया, निकोटिनामाइड या फिर नियासिन। विटामिन 3 का नाम क्या है, निकोटिनामाइड या फिर नियासिन। अब है क्या, पेंट, है ना, ये 3 हो गया। अब 4 नहीं होता, विटामिन B4 नहीं होता, B5 होता है। तो B5 यानी पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल हो गया ना। और विटामिन B6 यानी पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6 क्या हो गया, पायरिडॉक्सिन। फिर बसा, ब मैंने क्या हो गया, बायोटीन, B7, बायोटीन मैंने क्या हो गया, B7। और सा मैंने 12, तो साइनोकोबालामाइन, साइनोकोबालामाइन। और एक बीच में लास्ट में याद रखिएगा B9 होता है, जिसको कि फॉलिक एसिड कहते हैं। तो क्या होता है, थोड़ा न्यू पैंट पर बसा, तो थो मैंने क्या हुआ, विटामिन B1 यानी कि क्या हुआ, थायमीन। रा मैंने क्या हो गया, राइबोफ्लेविन, विटामिन B2। फिर न्यू मैंने विटामिन B3, जिसको निकोटिनामाइड या फिर नियासिन कहते हैं। फिर विटामिन B5 होता है पेंटोथेनिक एसिड या फिर पेंटोथेनिक अम्ल जिसको कहते हैं। फिर पर मैंने पायरिडॉक्सिन, जिसको हम लोग विटामिन B6 कहेंगे। B7 बायोटीन, B12 साइनोकोबालामाइन, और विटामिन B12 का एक मुख्य घटक है कोबाल्ट, है ना, इसीलिए उसमें नाम है कोबालामाइन, है ना, कोबाल्ट। और विटामिन B9 का क्या होता है रासायनिक नेम, फॉलिक एसिड। तो इस तरीके से आप याद रख लेंगे। अब हम लोग सबको मिला करके एक फ्लो चार्ट दिखा देते हैं, आपको इसका ध्यान रखना है। यहाँ पे गोल में घेरे में सब कुछ लिखा हुआ है। विटामिन ए का रासायनिक नाम बाबू रेटिनॉल, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन, विटामिन B2 का क्या था, राइबोफ्लेविन। जैसे कि ट्रिक लगाइए, थोड़ा, है ना, थोड़ा यानी थो से क्या, विटामिन B1, B2, थोड़ा, न्यू यानी क्या हुआ, निकोटिनामाइड, B3, न्यू पैंट यानी 5 में पेंटोथेनिक अम्ल हो गया। पर, पैंट पर बसा था ना, तो पर मैंने पायरिडॉक्सिन, ब मैंने बायोटीन, सा मैंने यहाँ पे होता है साइनोकोबालामाइन, B9 बीच में आ गया, जिसको हम लोग फॉलिक एसिड कहते हैं, हमने बता दिया आपको। अब CDEK, है ना, तो सी का तो एस्कॉर्बिक एसिड ऐसे याद रहता है, डी का कैल्सीफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल, और के का फिलोक्विनोन। हम लोग को डायरेक्टली याद है, आप भी ऐसे ही याद कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज हमने ट्रिक बता दिया है। B1 के लिए, B1 से B12 के लिए आप ट्रिक याद रख सकते हैं, थोड़ा न्यू पैंट पर बसा, वो अच्छा रहता है, वो हम लोग भी याद रखें। अदरवाइज और सारे विटामिन का नाम जैसे A, C, D, E, K का, उसका डायरेक्टली याद कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखिए क्वेश्चन आएगा, निम्न में से कौन सा विटामिन नहीं है, है ना, कौन सा विटामिन नहीं है, छांटिए तो।
फॉलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, निकोटिनिक अम्ल या फिर एस्कॉर्बिक अम्ल। सब तो अम्ल है, इसमें से कौन सा विटामिन नहीं है? तो केमिकल नेम बहुत सारे विटामिन का अम्ल लगा हुआ है नाम में, है ना, तो कौन सा नहीं है? तो फॉलिक अम्ल याद है, विटामिन B9 का रासायनिक नाम है, तो ये तो विटामिन है। फिर है निकोटिनिक अम्ल, याद है, निकोटिनिक अम्ल या फिर निकोटिनामाइड या फिर नियासिन, किसको कहते थे? विटामिन B3 को, तो ये भी हो गया। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी को कहते थे, विटामिन सी को कहते थे। ये तीनों विटामिन है, लेकिन लैक्टिक अम्ल जो है वो नहीं है ना। दूध दही में पाया जाने वाला, दही में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? लैक्टिक एसिड है, जिस कारण से दही का स्वाद खट्टा होता है। तो लैक्टिक अम्ल विटामिन नहीं है। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बहुत घुमा हुआ रहा तो, नहीं तो डायरेक्टली ये आ जाएगा कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, इस टाइप से, ठीक है। तो आपको मैंने विटामिन के बारे में जनरल बातें बता दी हैं। अब आपको मैं विटामिन के बारे में 1 बाय 1 पढ़ाता हूँ, सारे विटामिन के बारे में, ठीक है। जो हमारा विटामिन है, विटामिन शब्द किसने दिया था? कैसिमिर फंक ने। हमने बताया ना, फंक FUNK, विटामिन खाएंगे तो क्या आ जाएंगे? पंख आ जाएंगे, तो वही चीजें फंक ने प्रतिपादित किया था। उसके बाद हमारा शरीर विटामिन D एवं K का संश्लेषण कर सकता है। हमने बताया था ना, हमारा शरीर सारे विटामिन को संश्लेषित नहीं कर सकता है, वो भोजन के थ्रू ग्रहण करते हैं, लेकिन विटामिन D और विटामिन K का संश्लेषण कर सकते हैं। विटामिन D और विटामिन K में पढ़ेंगे। अब हमने बताया कि विटामिन दो प्रकार का होता है, एक होता है फैट सोल्यूबल विटामिन, एक होता है वाटर सोल्यूबल। तो फैट सोल्यूबल विटामिन होते कौन कौन से हैं? ADEK, क्या क्या? ADEK। और वाटर सोल्यूबल कौन कौन सा होता है बच्चा पार्टी? बताइए, वाटर सोल्यूबल कौन कौन सा होता है, बताइए? B और C, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम लोग ADEK के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए विटामिन ए के बारे में पढ़ते हैं। तो केमिकल नेम तो हमने याद करा दिया है, रेटिनॉल है। तो विटामिन ए को कैरोटीन के रूप में भी जाना जाता है। गाजर में कैरोटीन पाया जाता है, गाजर का रंग नारंगी कैरोटीन के कारण ही होता है, और गाजर बहुत मुख्य सोर्स है विटामिन ए का, है ना। तो इसीलिए विटामिन ए को कैरोटीन के रूप में भी जाना जाता है। और इस विटामिन को प्रतिसंक्रमण यानी एंटी इन्फेक्टिव विटामिन भी कहते हैं। कई प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसमें भी हेल्पफुल होता है, ये इन्फेक्शन नहीं होने देता है। तो इस विटामिन को एंटी इन्फेक्टिव यानी प्रतिसंक्रमण विटामिन भी कहा जाता है। यह सामान्य दृष्टि एवं स्वस्थ आंखों के लिए आवश्यक है। नॉर्मल आपका विजन हो प्लस आपका आई हेल्दी हो, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लस इसका स्रोत क्या क्या है? पीली एवं हरी पत्तीदार सब्जियां, जैसे कि हरी सब्जियां वगैरह, पालक वगैरह खाना। गाजर सबसे मुख्य सोर्स है, पपीता हो गया, आम हो गया, मक्का, दूध, घी, मछली के यकृत का तेल, मछली के यकृत का तेल वगैरह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है विटामिन ए के सोर्स में, ठीक है। अब बात करते हैं और कुछ इसके अधिकता, इसके अधिक ताप, ये क्या होता है? अधिक ताप पर क्या होता है? नष्ट हो जाती है। आप इसको अगर ज्यादा पका देते हैं विटामिन ए के सोर्स को, तो वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए गाजर वगैरह कहा जाता है कच्चा खाना चाहिए, ठीक है। तो इसको अधिक ताप पर यदि आप करते हैं तो नष्ट हो जाता है। इसकी कमी से रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी होती है। इसकी कमी से, याद रखिएगा, सारे विटामिन का आपको रासायनिक नेम प्लस उसकी कमी से होने वाली बीमारी याद होनी चाहिए। तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है, जिसमें कि कम प्रकाश में वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। रतौंधी में क्या होता है? हल्का सा भी शाम होता है, रात होता है, तो इंसान को नहीं दिखने लगता है ना। कम प्रकाश में चीजें कम दिखाई देती है, ठीक है। अब है ADE था ना, तो डी में कैल्सीफेरॉल है। कैल्सीफेरॉल का सोर्स आपको दिख रहा होगा, दूध, अंडा, सूर्य का प्रकाश। तो हमारे शरीर पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो हमारे स्किन के नीचे का लेयर जो होता है ना, त्वचा के नीचे वाला लेयर, वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। तो इसके सूर्य, ये कहता है ना, इसे सूर्य से प्राप्त विटामिन, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है ना, तो इसे सूर्य से प्राप्त विटामिन भी कहते हैं, अथवा एंटी रिकेट्स विटामिन भी कहते हैं। क्योंकि विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी क्या है? रिकेट्स है। तो रिकेट्स से छुटकारा पाना है तो विटामिन डी का सोर्स देना पड़ता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंटी रिकेट्स विटामिन भी कहते हैं, ठीक है। यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा के नीचे बनता है। बोला है ना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है? त्वचा के नीचे फॉर्मेशन होता है। यह अस्थियों एवं दांतों की मजबूती हेतु आवश्यक है। अस्थि यानी हड्डी और हमारे दांतों की मजबूती हेतु क्या होता है? आवश्यक होता है हमारा विटामिन डी, ठीक है। यह डीएनए संश्लेषण एवं कैल्शियम फास्फोरस में अवशोषण में सहायक होता है। डीएनए का संश्लेषण हो या तो कैल्शियम एवं फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन हो, उसमें विटामिन डी काफी हेल्पफुल होता है। और इसके स्रोत अंडा, दूध, मछली के यकृत का तेल आदि है। और सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का सबसे सस्ता स्रोत है ना। तो ऐसा नहीं है कि चिलचिलाती धूप में आप जाकर के खड़े हो जाइए कहीं विटामिन डी मिल रहा, नहीं। तो सुबह का धूप ही आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होता है, विटामिन डी के एज ए सोर्स में देखा जाता है, ठीक है। कहता है ना, यह अस्थियों को प्रभावित करता है तथा इसकी कमी से बच्चों एवं वयस्कों में क्रमशः रिकेट्स एवं ऑस्टियोमेलेसिया रोग उत्पन्न होती हैं।
तो बच्चा में जो विटामिन डी की कमी से होता है वो रिकेट्स होता है, और वयस्क में ऑस्टियोमेलेसिया नाम का बीमारी होता है जिसमें हड्डियां वगैरह कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, अब विटामिन ए की बात करते हैं। अब किसकी बात करते हैं? विटामिन ए, जिसको हम लोग टोकोफेरॉल कहते हैं, है ना। विटामिन ए टोकोफेरॉल, ठीक है, कैसे याद रखेंगे? देखे ना, ई देखे छे तो हमरा टोकोबो नहीं करे छे, ऐसे याद रखिए। ई देखे छे तो हमरा टोकोबो नहीं करे, ई टोकोबो नहीं करे छे, हई टोकोबो नहीं करे छे। सुने हो ना इन लाइन? हम लोग बिहार में बोला जाता है ना, मैं बिहार से, मेरा गांव तो बिहार में है, अभी फिलहाल शहरों में रहता हूँ, तो पहले तो निवासी तो गांव का ही, तो वहां पे वैसे बोलते हैं ई टोकोबो नहीं करे छे। तो ई टोकोबो यानी विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या? टोकोफेरॉल, ठीक है। और इससे जो सौंदर्य होगा वही नहीं टोकती है, समझ लो ना। तो सौंदर्य का विटामिन भी कहते हैं, क्या कहते हैं? सौंदर्य। और याद रखना, जो ज्यादा सौंदर्य रहती है वही सब घाट का पानी पीती भी है और पिलाती भी है, ध्यान रखना। तो इस सब बात को समझो और दिग्भ्रमण से बचना। तो यह सौंदर्य, इसे सौंदर्य का विटामिन भी कहते हैं। आप लोग सैलून वगैरह जाते हैं तो मुंह का मालिश वाला, ब्यूटी पार्लर वगैरह करवाइएगा तो मुंह में ना विटामिन ई का तेल वगैरह लगाया जाता है, विटामिन ई लगाया जाता है, सौंदर्य विटामिन कहा जाता है, स्किन के लिए काफी हेल्पफुल होता है। ठीक है, यह ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है तथा लाल रुधिर कणिका जो कि आरबीसी का निर्माण में भी सहायक होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, यह नर एवं मादा दोनों में अगर विटामिन ई की मात्रा प्रॉपर है तो प्रजनन तंत्र सामान्य रूप से कार्यवाही होगा। ठीक है, नर चाहे मादा में फर्टिलिटी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसकी कमी से हमारे में क्या बीमारी होती है? तो हमारे में प्रजनन तंत्र कमजोर हो जाता है। ठीक है, यानी कि फर्टिलिटी कम हो जाता है, स्टेराइल हो जाते हैं लोग। इसीलिए विटामिन ई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके स्रोत वनस्पति तेल, है ना, गेहूं आदि है, गेहूं वगैरह है। इसकी कमी से पेशियां नष्ट होने लगती है, हमारा मांसपेशियों में हानि पहुंचता है तथा प्रजनन तंत्र असामान्य हो जाता है तथा एनीमिया रोग भी देखने को मिलता है। खून की कमी को एनीमिया कहते हैं। ठीक है, अब है विटामिन के, जो कि फिलोक्विनोन कहलाता है। क्या कहलाता है? फिलोक्विनोन कहता है। के फील किया है ना, कहता है ना, के फील किया है, यानी विटामिन के को क्या कहेंगे? फिलोक्विनोन। ठीक है, इसकी खोज हेनरिक डेम ने किए थे, हेनरिक डेम ने किया था सन 1929 में, है ना। यह नेप्थोक्विनोन भी कहलाता है। क्या कहलाता है? नेप्थोक्विनोन भी कहलाता है तथा शरीर में जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित किया जाता है। किसके द्वारा? जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित किया जाता है, यानी बैक्टीरिया के द्वारा हमारे शरीर में सिंथेसिस किया जाता है। हमने आपको पहले बताया विटामिन डी और विटामिन के हमारे बॉडी में संश्लेषित होता है। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश के द्वारा और विटामिन के हम जीवाणुओं के द्वारा हमारे शरीर में संश्लेषित की जाती है। ठीक है, यह विटामिन रुधिर का थक्का जमने में सहायक है। हमारे ब्लड के कोएगुलेशन प्रोसेस में विटामिन के का अहम रोल है तथा स्कंदन विटामिन भी कहलाती है, यानी कि ये क्लॉटिंग विटामिन भी कहलाता है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में विटामिन के की भी गिनती होती है। ठीक है, तो विटामिन के की कमी से हमारे ब्लड में क्या होगा? कोएगुलेशन नहीं होगा, कहीं भी कट लगेगा तो लगातार खून बहते रह जाएगा, खून का थक्का नहीं बनेगा तो खून का बहना रुकेगा नहीं। ठीक है, इसका मुख्य स्रोत क्या क्या है? जैसे कि फूल गोभी हो गया, पालक हो गया, टमाटर हो गया, सोयाबीन आदि, ये सभी चीजें हैं। इसकी कमी से रुधिर का थक्का जमने में विलंब होता है, रुधिर जल्दी थक्का नहीं होता है, और जिस वजह से हेमरेज हो जाता है ब्लड। जब ब्लड हमारे नस से लीक करने लगता है तो उसको हम लोग हेमरेज कहते हैं या फिर रुधिर स्रवन कहते हैं। ठीक है, ये बीमारी होती है। अब इसके कुछ बीमार क्या कहते हैं, जैसे कि क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन से विटामिन नहीं है? कौन सा विटामिन नहीं है? ये क्वेश्चन हमने आपको करवा दिया शुरुआत में कि फॉलिक एसिड आपका विटामिन B9 है, लैक्टिक एसिड विटामिन नहीं है। निकोटिनिक अम्ल बताइए कौन सा विटामिन है? आप हमें बताइए, विटामिन B3 है। विटामिन सी को हम लोग एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, तो आंसर आपका लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रुधिर वाहिनियों, ब्लड वेसल्स में रुधिर स्राव, ब्लीडिंग तथा फटना रोका जा सकता है। तो ब्लड वेसल्स कहता है कि में रुधिर स्राव को रोकना है, तो किसके द्वारा? तो रोकेंगे कैसे? जब क्लॉटिंग होगा। क्लॉटिंग करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? विटामिन के, है ना। तो विटामिन के हमारा रिस्पॉन्सिबल है क्लॉटिंग के लिए, तो विटामिन के द्वारा ये चीजें पॉसिबल हैं। और विटामिन ई को क्या कहते हैं? सौंदर्य वाला विटामिन कहते हैं, जो कि हमारे स्किन के लिए काफी हेल्पफुल है। और हमारी इसकी कमी से हमारा प्रजनन तंत्र भी असमन्वय हो जाता है, यानी कि एबनॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने विटामिन ए, डी, ई, के बारे में टोटल डिटेल में बात कर लिया। अब हमारा क्या होगा नेक्स्ट लेक्चर? विटामिन बी और विटामिन सी के ऊपर बात करेंगे और वाटर और रफेज के बारे में करके इस पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे। इसका फिर कुछ एमसीक्यू करवा दूंगा, इससे बाहर क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा इस चैप्टर से। ठीक है, कैसा लग रहा है पढ़ाई लिखाई? अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए,
मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके बाय बाय। विटामिन का नेक्स्ट क्लास भी अटेंड करना जरूर भूलिएगा, जरूर नहीं भूलिएगा, ठीक है, बिल्कुल अटेंड करिएगा। ओके चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बाय।